नमस्कार साथियों, मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सभी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पटवार भर्ती परीक्षा जो कि 17 अगस्त को आयोजित हुई है और इस भर्ती परीक्षा के दोनों शिफ्टों की प्रथम पारी और द्वितीय पारी दोनों पारियों के पेपर का विश्लेषण देखेंगे, आंसर की देखेंगे और बिल्कुल सटीकता के साथ आपको यह बताएंगे कि बोर्ड ने आपके सटीक आंसर कौन से माने हैं। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, यह भी बताएंगे कि आपके बोर्ड ने कौन कौन से प्रश्नों को विवादित माना है और प्यारे साथियों ये प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, बिना आपका समय बर्बाद किए ये आपके प्रथम पारी का पेपर है। राजस्थान में पटवार भर्ती परीक्षा का ये पेपर है और इसकी एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसकी सटीकता के साथ आंसर कौन कौन से रहने वाले हैं इसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको याद रखना है ये प्रथम पारी का पेपर है, इसको देख लेते हैं और इस पारी के पेपर में देखते हैं मेरे भाई इसमें क्या आपके प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों का सटीकता के साथ आंसर क्या है। चलते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पैसेज वगैरह दिए हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट आंसर पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, बच्चे ने सब पढ़ रखा है, इसलिए डायरेक्ट आप पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आपको सटीकता के साथ आंसर की तरफ चलना है। देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। सटीकता के साथ आंसर माना है निश्चित सही। प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इसका सटीकता के साथ क्या माना गया है, सही ऑप्शन माना गया है। नेक्स्ट चलिए, दूसरा ऑप्शन पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है, निश्चित गलत। याद रखना मेरे विद्यार्थियों, आपको याद रखना फर्स्ट शिफ्ट है, प्रथम पारी है पटवार भर्ती परीक्षा के और प्रश्न आपके चल रहे हैं, डायरेक्ट आप तो मैच कर लेना। पर वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है, निश्चित गलत। प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलिए। यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 लड़कियों की एक पंक्ति में रीता लता दाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठी हैं और अलका सीमा बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हैं। सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठी है? सटीकता के साथ सही आंसर होगा लता। प्यारे विद्यार्थियों, मैच करते चलना। पढ़ा तो सब लोगों ने दिया, लेकिन प्यारे साथियों सटीकता के साथ बोर्ड ने क्या आंसर माने हैं ये भी बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैच करते चलना। दोनों पारियों के सही आंसर बताऊंगा। रीना अपने घर से कॉलेज जा रही है, वह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है, फिर मंदिर के ठीक बाईं ओर मुड़ती है, 700 मीटर और चलती है, दाईं ओर मुड़ते हुए 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है, फिर वह बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं ओर 3.3 किलोमीटर की यात्रा करती है। रीना के कॉलेज और घर के बीच की न्यूनतम हवाई दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। मेरे भाई याद रखना, आराम से मैच कर लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? CHIPS और बाई एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की मुख और मुख करके बैठे हैं। पी बाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी और एच के मध्य एकमात्र व्यक्ति आई बैठा है। एच के सामने कौन बैठा है जल्दी से बता दो। तो आई बैठा है। मेरे भाई आराम से फला लेना, मैच कर लेना, सॉल्यूशन देख लेना, हमने सॉल्यूशन भी डाल रखा है, किसी प्रकार की टेंशन मत करो, समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए आपको सटीकता के साथ आंसर बता रहे हैं। देखिए, दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला को दर्शाता है, जो कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य है और उससे आगे विषम संख्या और पीछे सम संख्या आती है। ये संख्याएं दे रखी हैं 26, 27, 36, 66, 5, 6, 6, 36, 37, 24, 12, 26, 15, 18, 22, 25, 12, 24, 21, 42, 36। प्यारे विद्यार्थियों, सटीकता के साथ आंसर निकल के आ जाएगा तीसरा, आपका 3 विकल्प होगा डी। चलिए मेरे भाई, 8वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि यदि निश्चित किसी भाषा में ऑरेंज को आप भैया QTCPIG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो BYTOGNQP का सही कूट क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा वाटरमेलन। ठीक है, सटीकता के साथ आप आराम से सॉल्यूशन देखना, सब आपको आंसर मिल जाएगा। 9 प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक लड़का अपने दोस्त से मिलने सुबह 8:30 बजे आता है और फिर आपको याद रखना कि 9:15 बजे वो आता है और फिर तीसरी बार 10:15 बजे आता है, चौथी बार 11:30 बजे आता है, फिर कब आएगा? मेरे भाई आपसे सीक्वेंस पूछा है तो मिलाओगे, आप देखोगे तो 1 बजे के आसपास आएगा। इसलिए प्यारे साथियों, आपको आराम से इन चीजों को ध्यान रखना है। देखिए आराम से, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 10वां प्रश्न और 10वें प्रश्न में पूछा है पूरा पढ़ लेना लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ लेके चलूंगा कि चरण प्रथम में आपको लिख रखा है कि वाइंड के दाईं ओर संख्याओं का योग क्या होगा। आराम से आप मैच कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फिक्र आपको नहीं लेनी है। तीसरा 11वां प्रश्न है, आपके निम्न में से कौन सा पद चरण के दाईं ओर होगा? तो पढ़ोगे तो आराम से इनका आंसर आप निकाल लोगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। जाकर के चेक करना, मस्ती के साथ पढ़ना। देखो, विवादित प्रश्नों को छोड़ दिया है, जो आपके सटीकता के साथ आंसर है, प्रमाणिक माने हैं, केवल उनकी ही चर्चा कर रहा हूं। आगे चलो।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इधर देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते हुए प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो विकल्प ए सही है, किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन। नेक्स्ट 15 प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? तो यूजर ऑथेंटिकेशन। आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न आपसे पूछा है, वर्ष 2023 में कॉलेज में 5000 छात्र थे, छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे? 7688 होंगे। विकल्प बी सबसे सटीक आंसर माना गया है। 17 प्रश्न आपसे दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, और ये प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में आपको दो निष्कर्ष दिए हैं, कथन दिए हैं, मैच कराना है। कथन है, जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं वो लोग उन्हें खुद रिश्वत ली है, और निष्कर्ष, सभी लोग भ्रष्ट हैं। यह कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। अब दो तो निष्कर्ष है, एक कथन है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैच करोगे तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, एक नहीं करेगा, यानी विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, क्वेश्चन 18, एक वस्तु को रुपए 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को रुपए 15 का लाभ होता है, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 17 सही, 11/17% हो जाएगा। विकल्प सी सबसे सटीक आंसर है। प्रश्न 19 है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 142 हो जाएगी। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो विकल्प आपका सी सही होगा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा? सॉरी, 6वें नंबर पर हो जाएगा आपका, जिसका नाम क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। तो त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चतुर्भुज के बाद आप मैच कर लेना, इसमें हो जाएगा आपका पंचभुज हो जाएगा, पंचभुज के बाद षटभुज हो जाएगा, षटभुज के बाद हो जाएगा आपका सप्तभुज, और सप्तभुज के बाद कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आपको याद रखना है 10 भुज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर माना गया है? यदि रुपए आर को ए और बी के बीच ए बटे बी अनुपात सी अपॉन डी के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो इनको कितनी राशि मिलेगी? ए डी आर अपॉन ए डी प्लस बी सी। भैया आराम से सॉल्यूशन कर लेना, यही आंसर सटीक माने गए हैं। 22 प्रश्न, निम्नलिखित योग में प्रतीक, आपको ये प्रतीक दे रखा है, स्टार बना रखा है, और किस अंक को दर्शाता है? ये आपको एक समीकरण दे रखा है, तो बी आंसर सही होगा, 8 आंसर सही है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो LAN लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं है, ए विकल्प सही है। 24 क्वेश्चन है, MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, समय कम है आपके पास, मुझे पता है आपको आंसर ही लगाने हैं और प्रमाणिक आंसर लगाने हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं। सभी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, तुरंत शेयर कर दो मेरे भाई, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ बढ़ाएंगे। 25, 3 वर्ष के अंत में रुपए 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7200 है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान ब्याज दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 8098.56। निकाल लेना मेरे भाई आराम से, हम तो केवल आपको आंसर की लगवा रहे हैं। शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया, यही प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, और तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत पूछा गया है, जो का आंसर माना गया है बी विकल्प 51.2%। 27 प्रश्न आपका है प्यारे विद्यार्थी, यदि जेड प्लस वाई का अर्थ है जेड वाई का भाई है, जेड और भाग वाई का अर्थ है कि जेड वाई का पिता है, जेड एन टू वाई का अर्थ है कि जेड वाई की बहन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ यह है कि एम पी का चाचा है? ये देखो मां बहन एक कर दी प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आराम से जब सॉल्यूशन निकालोगे तब आपका आंसर आ जाएगा कि एम प्लस के भाग टी इंटू पी। प्यारे विद्यार्थियों समीकरण निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 28 कौन सा 1024 टीबी यानी टेराबाइट के बराबर है? तो प्यारे विद्यार्थियों 1 पेटाबाइट बराबर होता है, याद रखना, डी विकल्प सही है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है, उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्या कितनी होंगी? 41 और आपकी 34 सेंटीमीटर होंगी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है, वे अंक समूह चुने जो अन्य से अलग है, 18, 128 और 6। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर है, वो आउटपुट डिवाइस माना जाता है। आपका आंसर प्रश्न है 32, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में सही क्रम का चयन करें। वयस्क, वृद्ध, शिशु, युवा, बच्चा। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको जोड़ोगे तो आपको 3, 5, 4, 1 और 2 के क्रम में आपको जमाना है, सी विकल्प आपका सटीक होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कंप्यूटर का सबसे तेज है, विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है?
जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है। तो सुपर कंप्यूटर, डी विकल्प सबसे सटीक आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34, दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:1 में है और उनके आयतन बराबर हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:4। सी विकल्प आपका निकल के आएगा। सॉल्यूशन कर लेना। सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। याद रखना, पटवार भर्ती परीक्षा 2025 की दोनों पारी की प्रथम पारी द्वितीय पारी दोनों का सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। प्रमाणिक प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। याद रखना, ऐसे प्रश्न जो विवादित हैं उनके आंसर हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, मस्ती के साथ पढ़ना है। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए आप। आपसे क्वेश्चन नंबर 35 है, पावर पॉइंट में कौन सा टैब सेप्स में इंसर्ट करने की अनुमति देता है? इंसर्ट प्यारे विद्यार्थियों वी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? मल्टी थ्रेडिंग ओएस प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, वह प्रतिशत जिससे वाई एक्स से कम है। तो प्यारे साथियों 83 सही 1/3% सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे आपको कथन दिया है, फिर निष्कर्ष दिए हैं। कथन पूछा है कि कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, और निष्कर्ष दो निकाल दिए हैं कि कुछ ए डी है, यह एक संभावना है, और दूसरा है सभी ए सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब आपको याद रखना है, तो इसमें से सही आंसर चुनना है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, बाकी नहीं करेंगे, जाकर के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य ₹800 से घटा करके 780 कर देता है, तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य कितना है? याद रखना 1000 रुपए है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 की 4 वर्षों के लिए ₹2000 पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त संसाधन ब्याजों में अंतर ₹80 है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर कितना हो जाएगा? डी विकल्प 1% हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का पूर्ण रूप क्या होगा? एसएसडी बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 42, एक आयत का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है, और वह व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? 50 मिनट लेगा। डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 44, अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं रखा गया है? हाइड्रोग्रिड को नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 45, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन को ₹10,200 कितना याद रखना प्यारे विद्यार्थियों 10,200 में बेची है। 1,200 पढ़ लिया कई विद्यार्थियों ने, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैंने आराम से देखा है। याद रखना 10,200 है, और इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई है। उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी? 12,000 निकल के आएगा। आंसर ए सही होगा। 46, संख्या 6, 4, 2, 5, 7, 9, 8 में अंकों का आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगी? प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए, इसलिए प्रामाणिकता के साथ हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए मेरे भाई 47 की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है? याद रखना डी विकल्प है फाइल सिस्टम मैनेजर। कुछ लोग, ये प्रश्न आपका विवादित है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये अंक दे रखे हैं, पता नहीं लग रहा है एक अंक को चुने या किसी में 2 अंक कोमा नहीं लग रहा है बीच में, देखो तो कुछ लोग इसको डिलीट मानने की वो मान रहे हैं कि ये डिलीट होगा, इसलिए विवादित प्रश्नों को छोड़ दिया। जो हमारे पास एकदम सटीक प्रमाणिक आंसर होंगे हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि लिनक्स, और आपको पूछा गया है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है? तो ओपन सोर्स का है। सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 49, आकृति दी हुई है, ध्यान से देखिए, और आकृति 3 में संख्या लुप्त दे रखी है, ये इसकी जगह आएगा प्यारे विद्यार्थियों 9 आंसर चुना जाएगा। सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में भी आपको आकृति दी गई है और लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो सही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों 220, आपको याद रखना इस जगह आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, आप यदि पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं, और फिर वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ते हैं, फिर आप दक्षिणावर्त मुड़ते हैं 270 डिग्री, तो अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं? प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण पश्चिम दिशा निकल के आ जाएगी। ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 52, एमएस वर्ड में आपसे पूछा गया है हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 आपसे पूछा है रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है? याद रखना क्षुद्रांत प्यारे विद्यार्थियों इलियम जिसे बोला जाता है, सही है। यह कि 54 प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? कविराज श्यामल दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है राजस्थान के भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा चला गया। क्वेश्चन नंबर 56 प्यारे विद्यार्थियों कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लंगोरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? विकल्प में आपको करौली में प्यारे विद्यार्थियों कैला देवी है, वहीं पर लंगोरिया गीत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। वी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाएगी? शीशम जिसे रोजवुड बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की चर्चा करता हूं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? निर्वात में नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रणाली में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ सैडल पीक कहां स्थित है। देखिए आपको अब अलग अलग दिया है
प्रमाणिक नहीं माना। लोगों ने अंडमान में पढ़ा है, दक्षिण में है, मध्य में है, ग्रेट में है। प्यारे विद्यार्थियों, लोग परेशान है, इसलिए अब यह हम आपको विवादित नहीं बताएंगे, डायरेक्ट जो प्रमाणिक है वही बताएंगे। कृषि के क्षेत्र में H/B का पूर्ण रूप क्या है? हार्ड यील्डिंग वैरायटी, ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकूट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चंद्रवरदाई ने किया। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख, एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी जिला कलेक्टर होता है? भाई ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की राज सूची के अंतर्गत आएगा? पुलिस आएगी मेरे भाई, ए विकल्प सही है। 67 प्रश्न है आपका, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार उन्हें मिले, ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व शिल्प परिषद जिसे बोलते हैं WCC, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी जयपुर है? प्यारे विद्यार्थियों, सी विकल्प सही है। 70 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्यारे विद्यार्थियों कौन बनाए गए? आपको याद रखना, स्थानापन्न किए गए थे श्री कैलाश चंद्र मीणा जी, सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? बूंदी। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हाड़ौती बेल्ट में, तो डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो नाम से प्रसिद्ध है? तो कराड़ू के मंदिर आपने सुना होंगे, यह विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण तांबा और जस्ता से होता है, बी विकल्प सही है। आप देखिए राजस्थान में सीकर का कौन सा स्थान गोटा के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला। प्यारे विद्यार्थियों, सीकर है जो गोटा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 75 है, ओरल साविन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? जीवित छीण टीके के रूप में। 76 है, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंक का आविष्कार किया? डॉक्टर पीके सेठी ने किया, ए विकल्प सही है। 78, राजस्थान में सबसे बड़ी सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? पटवों की हवेली, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए 79 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है, प्यारे विद्यार्थियों, ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़िए, हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाएगी? कश्मीर वाले हिमालय में पाई जाएगी, डी विकल्प सही है। केंद्रीय सशस्त्र परीक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के किस बल फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? याद रखना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सी विकल्प सबसे सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है? नर्मदा नदी है, सी विकल्प सही है। 83, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 84, राजस्थान के उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? जून 2025 के अनुसार आपको माननीय मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव विकल्प चुनना था, डी विकल्प आपका सही होगा। 85, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी विकल्प सही है। 86, भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? JL नेहरू ने किया। भैया याद रखना, आपसे 87 में याद रखना है कि भीमबेटका और प्रौद्योगिकी की शैलाश्रय किस राज्य से संबंधित है? MP से संबंधित है। 88, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल, वे विकल्प सही है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया फरवरी में भी 3 फरवरी 1973, याद रखना, डी विकल्प सही होगा। 90 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र नहीं होगा? बांकिया नहीं होता है, प्यारे विद्यार्थियों, ए विकल्प सही है। चलिए 91 प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया? 1829। 92 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि से दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाएगा? अविंदुकता, प्यारे विद्यार्थियों, भी विकल्प सही है। 93, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का वितरण, भी विकल्प सही है। 94, किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई? केशवानंद भारती श्री पतलबरू नामक केरल राज्य, 1973, प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं। 95, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों एक रूप में कार्य करती हैं? अग्नाशय, ए विकल्प सही है। 96 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। 97 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने किया, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 98, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 99, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, यह आपका सटीक आंसर माना गया। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 101, बातारी फुलबारी किसके द्वारा लिखी गई? विजयदान देथा की रचना है, प्यारे विद्यार्थियों। 102 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा जो महाविहार है विश्वविद्यालय की स्थापना करी है? तो कुमारगुप्त प्रथम, सी विकल्प सही है। 103 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव करवाती है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। 104, किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि भारतीय संविधान का प्रथम संग्राम कहा है?
वीर सावरकर ने कहा है, ये विकल्प सही है। 105 प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन है जो कि फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के अनुसंधान और विकास केंद्र में चालू किया गया, वी विकल्प सही है। 106 निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है? तेजाजी नहीं है, डायरेक्ट आपको बताया जाता है। देखिए माउंट थुलियर भारत में कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार, सी विकल्प आपका सही है। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह है, डी विकल्प सही है। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के क्षेत्र में होता है, करौली जिले में आयोजित होता है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, आपको याद ही रखना है, डी विकल्प सही है। चलिए 110 प्रश्न, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम धूमराज है। प्यारे विद्यार्थियों डी विकल्प सबसे सटीक होगा। अजयराज चौहान के कौन से कृत्रिम झील बनाई? आना सागर बनाई, ए विकल्प सही है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखना एमडी कोरानी, बी विकल्प सही हो जाएगा। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश कौन जारी करेगा? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण का कारण हो जाएगी? याद रखना मरासमस, सी विकल्प सही होगा। माण गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसने पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अल्लाह जलावाई, ए विकल्प सही है। 116 प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के। याद रखना राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किससे हटाया जाएगा? राष्ट्रपति की अनुशंसा, ए विकल्प सही है। 118 याद रखना, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है। चलिए 119 आपसे पूछा गया है कि अचानक कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्न में से किस राज्य में है? एमपी में है, याद रखना बी विकल्प सही है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा है। चलिए मेरे भाई, अब आपके देखिए इंग्लिश के प्रश्न है, आराम से मैच कर लो, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। ये आपको पैसेज दे रखे हैं, 122 का सी विकल्प आपका सही माना जाएगा। मैच कर लो मेरे भाई, आराम से पढ़ के आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को आराम से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यही बता रहे हैं कि जल्दबाजी में आपको करवाया जा रहा है। जो सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ है, वीडियो को आराम से कर लेना। जिसको स्पीड लग रही है वो स्पीड से देख लेना मेरे भाई, कम भी कर सकते हो, स्पीड बढ़ा भी सकते हो। बस उद्देश्य एक ही है कि सारे प्रश्न आपको कैसे बताए जाएं, प्रामाणिकता के साथ बताए जाएं। आराम से मैंने येलो कर दिया है ताकि आपको आराम से सारी चीजें दिख जाएं। देखिए आराम से पढ़िए, किसी प्रकार की टेंशन मत करिए। फिर देखिए आराम से एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी के प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य में दिल्ली चला गया, वी विकल्प सही है। बाहर शब्द में निहित प्रत्यय ए आ जाएगा, याद रखना। चौमासा है समस्त पद में समास द्विगु हो जाएगा। उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द बंजर हो जाएगा। पट्ट है इसका कपड़ा और किवाड़ दोनों का, पट और पट दोनों का अंतर अर्थ हो जाएगा। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, उत प्लस लेख यानी उल्लेख हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों 36 के बाद 37 की तरफ बढ़ते हैं। जिसकी तुलना नहीं हो सके एक शब्द में उसे बोलेंगे अतुलनीय। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लोकोक्ति का सही अर्थ है रुपया ही सब कुछ है। 138 प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। 139 हवा का हो जाना, भाग जाना अर्थ होता है, इसका याद रखना, ए विकल्प सही है। पारिवारिक सप्ताह रिमाइंडर के लिए अनुस्मारक होता है। चलिए निम्न है आपको ग्रह शब्द का पर्यायवाची नक्षत्र, प्यारे विद्यार्थियों नहीं है, ग्रह का ये पर्यायवाची नहीं है, याद रखना नक्षत्र ए इसका आंसर होगा। शुद्ध लेख को अब पहचानना है तो ऋषि सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों 43 की तरफ बढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आप पहुंचोगे, ये अर्थ निकालोगे तो इसका पोती अनातन आएगा। प्यारे विद्यार्थियों बी विकल्प सही है। आप देखोगे 144 प्रश्न है, इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम जब पहचानोगे तो बी विकल्प 4 आपका निकल के आ जाएगा। आकृति दे रखी है, आयु को पूरा करना है तो आयु पूरा करने के लिए विकल्प ए की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। 145 के बाद 146 प्रश्न है। देखिए आयु को पूरा करना है, पूरा करने के लिए विकल्प बी आपको चुनना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 147 प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि किसी शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंत में क्या आएगा? क्लोन ही आएगा। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, मैच कर लेना। 148 में आपका लुप्त पद ज्ञात करना है तो 15 आ जाएगा, सी विकल्प सही होगा। 149 में भी प्यारे विद्यार्थियों ये आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, 13 आंसर होगा। और 150 में प्यारे विद्यार्थियों आपको कूट दे रखे हैं कि इसको ये बोला गया है तो उसी भाषा में इसको क्या बोला जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों वी विकल्प है, ATPLNMIU बोला जाएगा। ये विकल्प आपका सबसे सटीक होगा। अब बताइए प्यारे विद्यार्थियों आपको ये मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा है? ये प्रथम पारी का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया है। द्वितीय पारी के सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार सभी याद रखना, प्रमाणिक मैंने आंसर बता दिए, जिनका आंसर नहीं बताए वो विवादित है प्यारे विद्यार्थियों। उन पर अभी प्यारे साथियों बोर्ड है उसकी तरफ से टिप्पणी आना बाकी है। उस पर आपके प्यारे साथियों कई लोग हैं विवादित हैं, प्रश्न अलग अलग बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ जो भी आंसर हैं वो बता दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सभी तक शेयर कर देना। तुरंत आप जितना प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तुरंत आपके सामने द्वितीय पारी का पेपर लेकर के आऊंगा। अभी लेता हूं आप सभी से विदा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।